इसका उद्देश्य जो हम समझेंगे, आपके सामने थोड़ा सा और आगे खड़े हो जाओ, खुले खुले हो जाओ, हाँ थोड़ा खुल जाओ, हाँ ऐसे। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके पास 4 अलग अलग हमारे उपकरण हैं और इनके स्टैंड हैं, ये जो भी आपके प्लास्टिक के दिखाई दे रहे हैं, और इनके ऊपर कुछ अलग, ये आपको पता भी होगा। जैसे सबसे पहले 2 हैं ये मेरे ख्याल से, ये लेंस है, यहाँ पे भी लेंस है, और ये है दर्पण। लेंस और दर्पण हालांकि हम 6 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये चलता हमारे बड़ी क्लासेस तक भी है, 12th में भी आती है इनके बारे में। कईयों को पता नहीं होता क्या होता है लेंस, दर्पण। हालांकि दर्पण हम घर पे भी इस्तेमाल करते हैं। कौन सा दर्पण होता है वो? आईना जी, शीशा, जिसको हम चेहरा देखते हैं। कौन सा दर्पण में देखते हो घर पे? समतल दर्पण होता है, वो एक समान होता है ना, जब हम टच करते हैं एक समान ही तो लगता है, ठीक है। समतल दर्पण जिसको बोला जाता है। इसके अलावा दर्पण आपके गोलाकार दर्पण भी होते हैं, गोलीय दर्पण जिसको बोला जाता है, और ऐसे ही गोलीय लेंस भी होते हैं, ठीक है। तो आज हम समझें गोलीय लेंस क्या होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, किसको गोलीय लेंस में अवतल बोलते हैं, किसको उत्तल बोलते हैं, और उसके बाद इनके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं। हालांकि साइंस में हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं 10th क्लास में, या फिर 6th 8th में भी आते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तब तक आपको जरूर इतना पता होना चाहिए किसको हम उत्तल बोलेंगे और किसको अवतल। लेंस किसको बोला जाता है, दर्पण किसको बोला जाता है। ध्यान से सुनना है आपने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। उद्देश्य: गोलाकार लेंस व दर्पणों का अध्ययन व उनके उपयोगों को समझना। आवश्यक सामग्री: उत्तल लेंस, अवतल लेंस। आराम से बोलो। हाँ, जो उत्तल लेंस जिसके पास है, हाँ बोलो आराम से। उत्तल लेंस। हाँ, ये देखो उत्तल लेंस। हालांकि देखने से दूर से तो नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम इसको टच करके देखेंगे ना, इसके कुछ गुण होते हैं। कौन बताएगा? कैसे पता लगेगा उत्तल लेंस है ये? है 6th 7th में आ जाता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। कैसे हम अलग अलग बताएंगे? चलो एक बार दिखाओ। हाँ नेक्स्ट। अवतल लेंस। ये अवतल लेंस है। नेक्स्ट। उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण। क्रिया विधि: उत्तल दर्पण के उभार वाले परिवर्तित पृष्ठों को स्पर्श करके देखें। अब उत्तल दर्पण की बात कर रही है ना, उत्तल दर्पण कहाँ है? इसको ऐसे इसको कर लो थोड़ा सा। जब आप इसको ध्यान से हाथ से टच करके देखोगे ना, ये उभरा हुआ दिखाई देता है। ऐसा दर्पण देखा है कहीं पे लगा हुआ आपने? हैं? चौराहे वगैरह जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे थोड़ा मतलब एक्सीडेंट का ज़्यादा एक संभावना रहती है, उसमें देखा होगा बड़े बड़े आपने गोलाकार दर्पण, तो वो आपका उत्तल दर्पण होता है। बाहर निकला हुआ कितना भाग दिखाई देता है उसका, है ना, गेंद सी लगी होती है पूरी, तो वो आपका उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण को हम जब टच करते हैं, तो वो जो चिकनी सरफेस होती है, उसकी सतह होती है वाइट वाइट सी, वो बिल्कुल हमको उभरी हुई दिखाई देती है। ये खास बात होती है किसकी? उत्तल दर्पण की। उत्तल का मतलब उभरा हुआ भाग, ठीक है। और इसमें जब आप टच करके देखोगे तभी पता लगेगा कि ये उभरा हुआ भाग है, तो ये उत्तल है। नेक्स्ट। अवतल दर्पण के धसे हुए परिवर्तित पृष्ठों को देखो। हाँ, जो अवतल दर्पण है ये आपका जब आप टच करते हो तो ये थोड़ा सा अंदर धसा हुआ दिखाई देता है, या फिर महसूस होता है अंदर धसा हुआ। और ये दर्पण आपको कहाँ दिखाई देता है, कहाँ देखते हो आप इसको? किसी ने देखा है ऐसा कहीं भी अपने आसपास घर में? जो टॉर्च होती है हमारी घर में, टॉर्च हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो जहाँ पे बल्ब लगा होता है, तो बल्ब के सराउंडिंग में वाइट वाइट सी हमको जो दिखाई देती है, देखा है ना? बल्ब तो बीच में होता है और जो उसके सराउंडिंग में वाइट वाइट सा होता है ना, वो आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है। वो क्या करता है, जो प्रकाश निकलता है बल्ब से, वो उससे टकरा के बिल्कुल सामने चला जाता है, बहुत दूर तक चला जाता है। नेक्स्ट। उत्तल लेंस के मध्य भाग के मोटे भाग व किनारों के पतले भागों को देखो। तो लेंस जो होते हैं ये कांच के, प्लास्टिक के और जल का भी लेंस हम बना सकते हैं। एक ऐसी चीज़ के होते हैं लेंस जिसमें से प्रकाश आर पार चला जाए, पारदर्शी चीज़ों के हम लेंस बनाते हैं। और जब आप उत्तल लेंस को देखोगे तो इसको पता कैसे करोगे ये उत्तल है या अवतल है? जब इसको टच करोगे तो बीच में से मोटा मिलेगा और किनारों से पतला होता है, ठीक है। देखा है आपने ऐसा कुछ? कहाँ पे उत्तल लेंस कहीं देखा है ऐसा? अरे वो देखते हैं हम मैग्नीफाइंग ग्लास, डॉक्टर के पास भी होता है दवाइयों के नाम पढ़ने के लिए, वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ये उत्तल लेंस। अवतल लेंस के मध्य पतले भाग व किनारों के मोटे वाले भाग देखो। ये है हमारा जो सबसे इस साइड में है, ये है अवतल लेंस,
ये भी बीच में से धंसा हुआ होता है, इसलिए बीच में से पतला होता है, जबकि किनारों से मोटा होता है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप लैब में जाते हो या मैं आपसे किसी से पूछता हूँ कि उत्तल दर्पण उठा के लेके आओ, तो आपको वहीं पे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। फिर बोलोगे मेरे को तो पता ही नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। अवतल लेंस पूछो तो अवतल लेंस आपको उठा के दिखाना पड़ेगा मेरे को, कभी भी मेरे को जब आसपास कोई मतलब लैब में चला जाता है या फिर मिलता है। तो टेस्ट आपको कहीं भी लिया जा सकता है, कहने का मतलब, ठीक है। उत्तल दर्पण के प्रयोग। अब उत्तल दर्पण कहाँ है? हाँ, इसको ऐसे रखना है थोड़ा सा। इसके प्रयोग देखो कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। वाहनों के पश्चिम दृश्य दर्पणों पाश्चात्य दृश्य दर्पणों के रूप में चौराहों पर। जो मतलब वाहन होते हैं हमारे, जैसे गाड़ियाँ खड़ी है, इसके साइड वाला जो दर्पण होता है ना, जो इसमें पीछे देखते हैं, वो दर्पण भी जब आप थोड़ा टच करके देखोगे तो वो उभरा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। वो आपका उत्तल दर्पण है। ज़्यादातर वाहनों के जो बड़े वाहन होते हैं, ट्रक वगैरह, बस वगैरह, उनका दर्पण देखना वो तो बिल्कुल ही उभार वाला दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में जितने प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब पीछे की वस्तुएं दिखाई देती है ना, वो सीधी दिखती हैं। वरना दूसरे दर्पण में जो ये अवतल दर्पण है, इसमें उल्टी दिखाई देती है, ठीक है। और ये दर्पण से रिलेटेड आप 6th-7th में पढ़ते होंगे, एक एम्बुलेंस है जो अपना पता है ना, एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। देखा है कभी लिखा हुआ एम्बुलेंस के आगे? क्यों लिखा जाता है उल्टा? क्योंकि जब हम जो आगे वाला साधन उसके चल रहा है ना, कोई भी वाहन चल रहा है, तो उसके दर्पण से जब पीछे देखा जाता है ना, तो वो सीधा दिखाई देता है। तो जब भी हम दर्पण में देखते हैं तो हम क्या है, हमारा जो दायां था वो बायां दिखाई देता है और बायां दायां। इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, उल्टा हो जाता है, मतलब जो हमारी साइड की चीजें ना वो उल्टी हो जाती हैं। यही कारण है कि जो एम्बुलेंस है उसको जो नाम है उल्टा लिखा जाता है, ताकि उसके आगे वाला जो वाहन चल रहा है उसमें वो सीधा दिखाई दे और रास्ता जल्दी से जल्दी छोड़ दे एम्बुलेंस की। बच्चे के मन की पसंद करो। आपने अभी एक बात बताई थी, जैसे वो पूरा वाले से दर्पण है वो सीधा दिखेगा। हाँ, अब तो उल्टा लिखा हुआ है, तो वो उल्टा का ये मतलब है सर, जैसे कौन सी शीशे में सीधा दिखा? उल्टा लिखा तो फिर वो सीधा दिखेगा, सीधा लिखा हो वो। एक तो जैसे सर होता है लेटरल इन्वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, जो साइड की चीज़ें है ना वो उल्टी दिखाई देंगी। एक है जैसे मेरा सिर मतलब नीचे है और कान ऊपर है, इस तरीके से ये भी उल्टा होती है। गाड़ी है तो ऐसी उल्टी दिखी, छत उसकी नीचे है और वो अच्छा, हाँ अक्सर उल्टी। मैंने इसलिए किया था कि आप समझ जाओ। हाँ, तो ये चीज़ें थोड़ी सी है सर ने अच्छे से इम्प्रूव की है। तो एक तो होता है साइड में जो उल्टा दिखाई देना, ठीक है, जैसे अक्सर का उल्टा दिखाई देना, मतलब ए है जो स्टार्टिंग में है ना वो लास्ट में दिखाई दे, तो वो चीज़। एक पूरा ही वर्ड आपका उल्टा हो, ठीक है। 2 प्रकार के उल्टे में वर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो ध्यान देना आपने। एक तो पूरी गाड़ी आपको उल्टी दिखाई दे रही है और एक गाड़ी पे लिखा हुआ शब्द आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। तो जो अवतल दर्पण की बात, ये उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूँ ना, इसमें आपकी गाड़ी सीधी दिखाई देगी, ठीक है। और दर्पण चाहे कोई भी इस्तेमाल कर लो आप, इसमें हमेशा जो शब्द है वो तो उल्टे ही दिखाई देंगे। एम्बुलेंस हमेशा आपको मतलब जो उल्टा हुआ वो सीधा दिखाई देगा, दर्पण किसी भी टाइप का। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के प्रयोग। टॉर्च, सर्चलाइट, वाहनों के अग्रदीपों, मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सौर भट्टियों, सौर बत्ती है, सोलर कुकर है, उनमें ये इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण। इसके अलावा टॉर्च है, सर्चलाइट है। सर्चलाइट और टॉर्च ये एक जैसी होती है, ठीक है। तो इनमें भी जो आपका बल्ब के सराउंडिंग में मैंने बताया है, जो भी पर्ची होती है वाइट, वो भी अवतल दर्पण होते हैं। नेक्स्ट, उत्तल लेंस के प्रयोग। सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, मैग्नीफाइंग ग्लास, लेबोरेटरी, दूरदृष्टि के उपचार हेतु। दूरदृष्टि एक दोष होता है, 10th क्लास में आता है, उसके उपचार में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सूक्ष्मदर्शी जो हमने देखी थी उसमें भी यही लेंस लगे होते हैं। इसके अलावा दूरबीन, उसमें भी लेंस ये उत्तल लेंस लगे होते हैं, ठीक है। और एक मैग्नीफाइंग ग्लास आपको बताया। अवतल लेंस के प्रयोग। निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु लेजर कैमरों में दरवाजों के पीप होल में। एक दरवाजों के पीप होल क्या होते हैं, देखे हैं कभी मूवी वगैरह में या फिर किसी सीरियल वगैरह में हम देखते हैं, दरवाजे जो होते हैं ना उनमें एक स्टिकर छोड़ दिया जाता है देखने के लिए बाहर कौन है ना, खोलने से पहले, उसको पीप होल बोलते हैं। उसमें भी ये हमारा जो लेंस है वो इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, ठीक है। इसमें भी चीज़ें सीधी दिखाई देती है पास से देखने से, ठीक है, ज़्यादातर सीधी दिखाई देगी ज़्यादातर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो ये अवतल लेंस और अवतल दर्पणों के बारे में या गोलाकार दर्पण और लेंस के बारे में हमने बताया।